करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मूलायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशंगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। कढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। आइए हम सभी लोग तीसरे अध्याय का स्वाध्याय करते हैं। स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आपकी स्क्रीन पर ये पुस्तक शेयर कर रहा हूं, ये लीजिए। इसमें हमने कल जो सूत्र पढ़े थे उनमें अधोलोक का वर्णन हमने पढ़ा था कि अधोलोक किस प्रकार का है। तो सबसे पहले तो कुछ चीजें अधोलोक के बारे में अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अधोलोक का आकार ऐसा आकार है जो कि एक स्टूल का आकार होता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि किस प्रकार का है अधोलोक चित्र के माध्यम से। आज फिर आपको चित्र दिखा करके और फिर बताता हूँ। ये लीजिएगा, ये आप देख रहे हैं, ये जो चित्र है इसमें आप देखेंगे, ये देखिए ऐसा लगता है कि कोई स्टूल ऐसा रखा हुआ हो। यहाँ पर ये अधोलोक जो है ना, यहाँ जैसे कोई स्टूल होता है ऐसा रखा हुआ है। उसके ये जो है ये पैर हैं एक, और एक ये पैर हो गया, और मतलब आकार वही बन जाता है लगभग लगभग। तो उससे भी कुछ समझ में आ जाता है। पूरे लोग जो है एक पुरुष के आकार का है। जैसे कोई व्यक्ति अपने कमर पर दोनों हाथ रख ले और दोनों हाथ रख करके सीधा खड़ा हो जाए, पैरों को फैला ले, तो वो लोग का आकार बन जाएगा। और वो जो हिस्सा है, वो जो नीचे वाला है, उसको हम कहेंगे अधोलोक। तो ये आप देख रहे हैं, ये नीचे का जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा अधोलोक के भीतर आएगा। और अधोलोक का वर्णन हम पढ़ रहे थे कि अधोलोक में है क्या। तो अधोलोक में हमने जाना था कि 7 नरक हैं, और 7 नरक होने के साथ साथ ये जो अधोलोक है, अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं। 7 पृथ्वियों का आकार की चर्चा हुई कि आकार उनका कैसा है। तो बताया कि वो जो 7 पृथ्वियां हैं रत्न प्रभा आदि, उनमें रत्नों के समान आभा है, किसी में शर्करा शक्कर के समान आभा है, किसी में बालू के समान है, किसी में धुएं के समान है। इस प्रकार से उसमें हमने भेद पढ़ा। फिर देखा कि जो रत्न प्रवाह है उसके 3 भाग हो गए हैं, खर पंख और अब बहुल भाग है। तो सारी चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपको भी ये स्मरण में बना रहे। ये एक चार्ट है, इस पुस्तक जो मैंने आपको भेजी हुई है ग्रुप में, आप लोग कई सारे लोग हैं तो आप लोगों के पास ये पुस्तक होगी, तत्वार्थ सूत्र की वाली। इस पुस्तक में ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, बहुत अच्छा चार्ट है। इससे आपको एक एक जानकारी मिल जाएगी अधोलोक के बारे में पूरी, कि भाई जैसे अब इसी को ले लीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया इसमें कि पहले तो पृथ्वियों का नाम, ठीक है, पृथ्वियों के नाम के बाद में फिर नरक, नरक का नाम क्या है उनके बताया, धम्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा मघवा माघवी। फिर बिल कितने हैं, तो हमने जो सूत्र पढ़ा था तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक, हाँ, नरक्षत सहस्राणी पंचचैव यथाक्रमम, ये दूसरे नंबर का वो पूरा सूत्र का इन्होंने अर्थ यहाँ पर ये बताया हुआ है। आप देख लीजिए, पूरे बिल बताए हैं। उसके बाद में जघन आयु कितनी होती है नारकियों की, कौन से नरक के, जैसे मान लीजिए पहला नरक है, तो पहले नरक के जो रत्न प्रभा नाम का नरक है, रत्न प्रभा पृथ्वी है, वहां पर जो धम्मा नाम का जो नरक है उसमें जघन आयु होगी 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु होगी 1 सागर। तो शरीर की ऊंचाई कितनी होगी, उन्होंने कहा 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल। ये सारी गणना इसमें दी हुई है, आपको एक चार्ट रूप से बना करके सब कुछ बताया है। अच्छा, उसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर अवधि ज्ञान का क्षेत्र भी बताया है
कि कितना अवधि ज्ञान का क्षेत्र होता है। मान लीजिए पहले नरक में कोई जीव है तो उसका अवधि ज्ञान होगा 4 कोस का। यहाँ देखिए दूसरे नंबर की, यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर की ये तालिका है, इसमें लेश्याएं बताई हैं कि किसकी कितनी लेश्या होती है और जन्म कितने समय बाद वहां पर जन्म प्राप्त हो जाता है, कितने पटल हैं और मोटाई कितनी है, वो जो नरक जिस पृथ्वी में है उसकी मोटाई, मध्यलोक से दूरी कितनी है। तो ये इसकी तो कोई दूरी नहीं है, क्योंकि मध्यलोक उसके तुरंत बाद सुमेरु पर्वत की जो नींव है, वहीं से ही ये प्रारंभ हो जाती है रत्न प्रभा पृथ्वी। तो मध्यलोक से तो जुड़ा हुआ है, तो इसकी कोई दूरी नहीं है। लेकिन इनकी 1 राजू, 2 राजू, 3 राजू, 4 राजू, 5 राजू और 6 राजू, इस प्रकार से ये दूरी बनी हुई है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये तालिका के माध्यम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पुस्तक में है तालिका, जो मैंने आपको वो पुस्तक ग्रुप में शेयर की हुई है, उस पुस्तक में तो है ही। अच्छा, जो लोग YouTube से पढ़ रहे हैं वो लोग भी इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ये जो हम कक्षाएं करते हैं इसमें ग्रुप में आप YouTube में मैंने लिंक दी हुई है, आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। नहीं तो चैनल पर मेरा नंबर है, तो उस नंबर पे आप मैसेज करके और ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अच्छा, मिट्टी की दुर्गंध भी क्या होता है, जब जीवों का जन्म होता है नरक में, तो जैसे मान लीजिए मिट्टी है, तो वहां की मिट्टी बड़ी दुर्गंधित होती है, नरक की मिट्टी बड़ी दुर्गंधित होती है। इतनी दुर्गंधित होती है पहले नरक की मिट्टी, कितनी होती है, तो उन्होंने बताया कि 1 कोस के जितने जीव हैं, 1 कोस के जीव मर जाए, अगर उसका एक कण भी, उस मिट्टी का एक कण भी अपने यहाँ पर आ जाए, तो 1 कोस तक के जीव मर जाएंगे, अगर पहले नरक की मिट्टी आ जाए। और फिर अगर दूसरे नरक की आएगी तो 1.5 कोस तक के जीव मर जाएंगे। 2 कोस मतलब क्या होता है, 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है, तो 3 किलोमीटर तक के जीव मर जाएंगे अगर पहले नरक की कोई मिट्टी का एक कण भी आ जाए। इतनी दुर्गंधित और इतना विषाक्त होता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे, जब हम पढ़ते हैं कि भाई जो नाभिकीय ऊर्जा वगैरह जो आजकल वर्तमान में न्यूक्लियर पावर वगैरह है, उसमें तो क्या है, कुछ भी नहीं है। परमाणुओं का वो उन्होंने ऐसा सम्मिश्रण किया हुआ है कि जैसे ही वो रिएक्ट करते हैं तो पूरे में, मतलब यहाँ हुआ है, मान लीजिए नाभिकीय विखंडन होता है उसमें, तो वो एटम बम जिसको बोलते हैं, तो उसका जब वो विस्फोट करते हैं, हाँ, तो यहाँ पर हो रहा है मान लीजिए, तो इसके 10-10, 20-20 किलोमीटर तक चारों ओर उसका प्रभाव होता है। तो उससे उससे अपन को पता चलता है कि इतनी उसमें मतलब प्रभाव है। जब एक परमाणु में, जो कि यहीं का परमाणु, उसमें इतना प्रभाव है, तो नरक के भीतर जो वहां की मिट्टी है उसके अणु में भी इतना प्रभाव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कई बार लोग बाग प्रश्न उठा देते हैं कि भाई आपने बताया था, जैसे मैं आपको ये वाला चित्र दिखाता हूँ, ये लोक का चित्र है, बात आई है तो आप देख लीजिएगा। देखो, लोक का जो चित्र आया था, ये देखिए, इसमें लोग बाग कहते हैं कि जो आपने बताया कि 3 वात वलयों पर ये सब टिका हुआ है। वात वलय क्या है? वात वलय मतलब होता है, वात माने होती है हवा, ठीक है, तो वात माने हवा, तो कहा कि वात मतलब हवा पर टिका हुआ है। हवा पर कैसे टिक सकता है? जैसे अपन ने कहा ना, ये जो है ना, ये क्या है, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, मैं जूम करता हूँ, जूम करके आप देखिए, ये देखो, मैं आपको अब दिखाता हूँ, अब आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा हुआ है घनोदधि वात वलय, ये देख रहे हैं आप, ये लिखा है घन वात वलय, और ये लिखा है तनु वात वलय, ठीक है, ये 3 वात वलय है, और ये 3 वात वलय यहाँ बने हुए हैं। ये लोक हो गया, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लोक है। अच्छा, उसके बाद ये जो लोक है, ये किस पर टिका हुआ है? तो कहा सबसे पहले घनोदधि वात वलय, मतलब मोटे पानी और घने पानी और हवा की लेयर है ये, इतना इतना जो आप देख रहे हैं ना, ये 5 योजन मोटाई वाला। उसके बाद में फिर ये है घन वात वलय, उसमें पानी नहीं है, इसमें बहुत तीव्र, बहुत टाइट प्रेशर वाली हवा है इसमें। ये जो है, ये दूसरी जो लेयर है, ये कितने मोटाई वाली है? तो कहा ये 4 योजन मोटाई वाली। उसके बाद में ये है, ये पतली हवा है, तनुवात वाला है, मतलब हल्की हवा, हल्की हवा का यहाँ पर ये लेयर है, और इस लेयर को उन्होंने कहा ये 3 योजन मोटाई वाली। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा भारी लोक है, ये कैसे इस पर टिका रह सकता है, ये कैसे इस पर टिका रह सकता है? बात, आपका प्रश्न भी बिल्कुल सही है कि भाई आपने तो कैसी बात कर दी, पानी पर और हवा पर कैसे टिक सकता है ये पूरा लोक? टिक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्यों, कैसे? जब हम देखते हैं
कि आप देखें कि ये जो ट्रक होते हैं, इतने भारी भारी ट्रक होते हैं और इनमें टनों टनों वजन लदा हुआ रहता है, और इतना भारी वजन लेकर के ये जो ट्रक चलते हैं, ये किस पर चलते हैं? इनमें होता क्या है? टायर पर। टायर में होता क्या है? टायर में क्या होता है? वही जो इनके जो टायर हैं, इतने मोटे मोटे मजबूत मजबूत टायर हैं, ये किस पर हैं? इनमें हवा होती है, गैस। इनमें गैस का प्रेशर रहता है और उसके कारण से ये जो इतना वजन भी लेकर के चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना वजन और छोटी छोटी सी ये जो ये थोड़ी सी हवा में ही जो है इतना सारा वजन ले जाने की शक्ति होती है, तो ये तो पूरी लेयर है, चारों तरफ से ये घिरा हुआ है लोग। तो और अकेली हवा की नहीं है, 3-3 लेयर है, 5 योजन, 4 योजन, 3 योजन मोटाई वाली। इसमें इसमें मोटी हवा और पानी की लेयर है। इसमें जो लेयर है वो मतलब घनी हवा की है, बहुत प्रेशर वाली। और तीसरी है, इसमें पतली हवा है, सामान्य हवा कह सकते हैं। वो भी हमारे लिए बहुत तेज होगी हवा, जो इसमें बताई है तनुवात वलय में भी, वो भी बिल्कुल सिंपल हवा नहीं है, तेज हवा होगी, लेकिन कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए। अब हम जो जिस विषय पर चल रहे थे उस पर आपको बता देते हैं। जो तालिका अपन लोग पढ़ रहे थे ना, उस तालिका पर आपको ले चलता हूँ। उसमें क्या बताया था? उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जैसे पहला नरक है, पहला नरक है और पहले नरक के मान लीजिए जीव हैं। तो पहले नरक की मिट्टी जो है ना, उस पहले नरक की मिट्टी का उन्होंने कहा इतना ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा प्रभाव होता है पहले नरक की मिट्टी का कि वहां का एक कण भी यहाँ आ जाए तो एक कोस के सारे जीव मर जाए, 3 किलोमीटर चारों तरफ के जीव मृत्यु को प्राप्त हो। और अगर दूसरे योजन का आ जाएगा तो फिर उन्होंने कहा दूसरे नरक का आएगा तो 1.5 योजन तक के पृथ्वी के सारे जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इतना मतलब उसका प्रभाव रहता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तीसरे नरक का आ जाएगा तो उन्होंने कहा 2 कोस तक के जीवों को मृत्यु को प्राप्त करा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव रहता है इनमें। ये जो नरक के जीव होते हैं उनको कितना दुख सहन करना पड़ता होगा। और उसके बाद में ऐसे ही आधा आधा कोस आप बढ़ाते चलिएगा। जैसे पहले में 1 कोस था, दूसरे में 1.5 कोस हो गया, तीसरे में 2 कोस हो गया, चौथे में 2.5 कोस हो गया, पांचवें में 3 कोस हो गया, छठवें में 3.5, सातवें में 4 कोस। मतलब 7वें नरक का मिट्टी का एक अणु यहाँ पर आ जाए तो 4 कोस तक के सारे जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये हमें समझ में आ रहा है। इतना जो है मिट्टी के एक अणु का प्रभाव है, और वो तो नारकी जीव उस मिट्टी में ही रह रहे हैं, तो उनके साथ तो क्या बीत रही होगी। लेकिन क्या करें, अपन ने एक सूत्र पढ़ा था ना कि वो जो जो उपपाद जन्म वाले हैं उनकी जीवन जो है वो बीच में उनकी आयु का क्षय नहीं होता। हमारे तो क्षय हो सकता है, प्राणों का क्षय हो सकता है, आयु का क्षय हो सकता है, अकाल मरण हो सकता है, उनका नहीं हो सकता है। मान लीजिए हमारे मन में आया कि अब तो जीवन बहुत बेकार है, क्या करें, बहुत दुखी दुख है, अब तो मृत्यु ही तो हो जाएगी हमारी अभी, मतलब बहुत त्रस्त होकर के अगर हम विष भी खा लेंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, आयु का क्षय हो जाएगा। लेकिन यदि वो लोग सोचें भी, वो जो नारकी लोग हैं वो सोचेंगे भाई मैं मर जाऊं, तो मरते नहीं है, उनका शरीर काट दो, भेद दो, छेद दो। अभी आप इसमें पढ़ेंगे और उसमें तो आपने पढ़ा ही है, छैडाला जी में वो कहते हैं कि सेमर तरु दल जो आसी पत्र, हाँ, तो असी ज्यों देह विदारे तत्व। तो वहां पर वहां के पेड़ के पत्ते भी पूरे शरीर को तलवार की तरह काट देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शरीर के सारे वो अंग हैं वो जुड़ जाते हैं। कभी दो नार की जीव एक दूसरे को छिन्न भिन्न कर देते हैं, काट काट के, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं शरीर के। वेदना पूरी होती है, ऐसा नहीं है कि वेदना नहीं हो, वेदना पूरी होती है, लेकिन उनको वेदना होने के बावजूद भी कोई मृत्यु नहीं होती। थोड़ी देर बाद फिर वो पारे के समान, जैसे पारा सिमट के एक साथ हो जाता है, वैसे ही वो जो है खंड खंड में कर दें पारे को, वो एक साथ हो जाएगा। ऐसे ही नार की जीव है कि अंग अंग को काटते कि इतना छोटा छोटा भी कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन वो फिर जो कहते फिर उनका शरीर बन जाता है। अब वो क्यों बन जाता है? क्योंकि उनको तब तक नरक में रहना ही है, मृत्यु नहीं हो सकती जब तक उनकी आयु बंधी हुई है, तो उनको दुख ही दुख है।
पानी पीने गए तो बैतरणी का पानी पिया और तुरंत ही जो है मतलब अनेक प्रकार का शरीर जलने लगा, सब दुख पूरा होता है। समझो आप कि दुख तो पूरा हो रहा है लेकिन मृत्यु नहीं हो रही। एक कितना बड़ा उनके लिए एक प्रकार से दुख और मानसिक तनाव की स्थिति नरकों में रहती होगी कि जब इतना दुख दिया जा रहा है, उपसर्ग किए जा रहे हैं, कोई जो है चार चार नार की जीव तलवार से काट रहे हैं, कोई अग्नि में ही फेंक रहा है, कोई जो है खौलते हुए तेल में डाल रहा है, कोई भट्टे में झोंक रहा है। ऐसे दुखों को सहन करता है नार की जीव, दुखी भी होता है, परेशान भी होता है, और न जाने क्या क्या मतलब उसका मानसिक दशा कैसी होती वो तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बस अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत अधिक होती होगी। और तब भी उसकी मृत्यु नहीं होती, वो मरने के लिए रोता है कि भाई कैसे मर जाऊं, छुटकारा मिले, लेकिन वो भी नहीं होता। इतना दुख उनको सहन करना पड़ता है, ऐसा नार की जीवों का उन्होंने बताया कि ऐसा नरक का दुख है, सामान्य नहीं है नरक में जन्म लेना, उसमें बहुत दुख है। फिर कहते हैं लगातार उत्पन्न कैसे हो सकता है जी? लगातार उन्होंने कहा 8 बार हो सकता है पहले नरक में। ये क्या लफड़ा है भाई लगातार का? लगातार का क्या लफड़ा है? जबकि नियम यह है, देखो आयु का नियम क्या है कि नार की जीव पुनः जो है नरक में नहीं आ सकता। नार की जीव मर करके नार की नहीं बन सकता और देवगति में भी नहीं जा सकता। ऐसे ही देवगति का जीव देवगति में नहीं जा सकता और नारकी में भी नहीं, नरक में भी नहीं जाएगा, देव में भी नहीं जाएगा। देवगति का जीव और नारकी जीव होगा तो वो भी न नरक में जाएगा न देव में जाएगा, तो फिर जाएंगे कहाँ? ये जाएंगे मनुष्य त्रियंच पर्याय। तो लगातार उत्पन्न से मतलब है जैसे एक बार वह जीव नरक में आ गया, नरक में आने के बाद दूसरी पर्याय उसको जो है मिलेगी, बीच में एक पर्याय मिलेगी उसको मनुष्य या मान लीजिए त्रियंच की बाद फिर से वो नरक में आ जाएगा, उसको कहेंगे लगातार उत्पन्न। लगातार ऐसे नहीं फिर नरक में फिर नरक में फिर नरक में ऐसे 8 बार हो जाएगा, नहीं। लगातार का मतलब एक बार नारकी बना, फिर मनुष्य त्रियंच में पहुंचा, फिर आया उसी नरक में, फिर उसके बाद फिर पहुंच गया मनुष्य त्रियंच में, फिर आया, ऐसे करके 8 बार तक लगातार उत्पन्न हो सकता है। अच्छा, ये जीव यदि पहले नरक का जीव है, मृत्यु के बाद ये तीर्थंकर हो सकता है। दूसरे नरक का जीव है वो भी तीर्थंकर होगा। तीसरे नरक का जीव अधिक से अधिक वो तीर्थंकर हो सकता है। ऐसा नहीं कि मर करके तीर्थंकर ही होगा, ऐसा नहीं है नियम। नियम यह है कि अधिक से अधिक ये तीर्थंकर बन सकते हैं तीसरे नरक तक के जीव, 1, 2 और 3 नरक। इससे आगे के जीव तीर्थंकर नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन चौथे नरक का है तो मोक्ष जा सकता है। अगर 5वें नरक का है तो मुनि बन सकता है, संयम धारण कर सकता है। अगर 6वें नरक का है तो उन्होंने कहा प्रतिमा आदि ले सकता है, उत्कृष्ट श्रावक बन सकता है, क्षुल्लक तक बन सकता है, देश विरति हो सकता है। फिर कहा मिथ्या दृष्टि जो 7वें नरक का है वो तो मनुष्य भी नहीं बन सकता, वो तो अधिक से अधिक बनेगा तो त्रियंच में जाएगा। 7वें नरक का जीव मर करके 7वें नरक से जाएगा और मिथ्या दृष्टि ही बनेगा, सम्यक दृष्टि तो भी नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर बताया कि 7वें नरक का जीव तो मिथ्या दृष्टि त्रियंच बन सकता है। अच्छा, कौन सा जीव है जो इस नरक में आ सकता है? पहले नरक में असैनी जीव भी आ सकते हैं। असैनी जीव जो है वो इसमें आ सकते हैं पहले नरक में। जितने असैनी जीव हैं, कितने भी पाप कर लें, वो असैनी जीव जो है वो असैनी जीव कहाँ उत्पन्न होंगे? वो पहले नरक में ही उत्पन्न होंगे। हाँ, अगर सरीसृप है, सरीसृप जो होते हैं आप देखते हैं, सरीसृप जो जीव होते हैं जो कि चलते हैं, यहाँ पर अपन देखते हैं चलते फिरते रहते हैं, ऐसे अगर कोई जीव है तो उन्होंने कहा ये पशु हो गए, ये सब सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो सरीसृप है उन्होंने कहा ये किस में आएंगे? ये दूसरे नरक तक उत्पन्न हो सकते, दूसरे से आगे नहीं जा सकते, कितना भी वो पाप कर ले। क्यों? क्योंकि उनकी उतनी सामर्थ्य नहीं होती है कषाय करने की। करते तो हैं वो कषाय, असैनी जीव है, एक दूसरे को मार रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी करते हैं, डंक वंक मार देते हैं, कभी जो आप देखते हैं एक दूसरे का भक्षण कर लेते हैं त्रियंच गति की। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी कषाय भाव उनके भीतर नहीं हो सकते, क्योंकि उतनी सामर्थ्य नहीं है उनके। जितनी अधिक इंद्रिया उतनी अधिक सामर्थ्य और उतना ही अधिक कर्म का बंध। ये प्रक्रिया है कर्म बंध की कि असंगी अगर असैनी जीव है तो पहले नरक से आगे नहीं जा सकता, कितना ही पाप कर ले। सरीसृप है तो वो दूसरे नरक से आगे नहीं जाएगा। पक्षी है, मान लीजिए यदि कोई पक्षी है
बाज आदि हो गया, गरुड़ हो गया, चील हो गया, ये सब मांसाहारी है, उसके बावजूद भी वो तीसरे नरक तक ही जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। भुजंग है, सांप वगैरह है, सांप है तो सांप किस में जाएगा? उन्होंने कहा सांप जाएगा चौथे नरक, चौथे नरक से नीचे सांप भी नहीं जाएगा। देखो उसके बाद में फिर कहा शेर यदि है, जंगल का शेर है, राजा है, तो उसके लिए ये सुविधा है कि वो कितनी भी कषाय कर ले, पांचवें नरक तक जा सकता है। उसमें ज्यादा सामर्थ्य होती है कषाय करने की, अन्य प्राणियों में उतनी नहीं होती है। तो शेर है तो वो पांचवें नरक तक जा सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि स्त्री यदि है, मान लीजिए महिला है, स्त्री है, तो वो कितने नरक तक जा सकती है? उन्होंने कहा महिला जाएगी छठवें नरक तक, महिला जाएगी छठवें नरक तक ही जा सकती है, उसके बाहर महिला नहीं जा सकती। तो महिलाओं को एक व्यवस्था दे दी है कि आप कितनी भी कषाय कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप छठवें नरक से नहीं, मतलब आगे नहीं जा सकते। इसलिए आपने शादियों में देखा होगा जब 7 फेरे होते हैं शादी में, तो 7वें फेरे के समय में जो 6 फेरे तक तो महिला आगे रहती है, 6 फेरे होते हैं, वो 6वें फेरे तक तो वो जो दुल्हन है वो आगे रहेगी। और उसके बाद जब 7वां फेरा होता है तो जो है वो पीछे हो जाती है, और पुरुष को जो है दूल्हे को आगे कर दिया जाता है, और वो 7वां फेरा आगे बढ़ करके लेता है। इसका मतलब है कि स्त्री 6वें नरक तक जा सकती है, 7वें नरक तक वो नहीं जा सकती। वो उसी का प्रतीक है। इसी बात, ये जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत का पोषण वहां से हो जाता है। उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि मत्स्य एवं मनुष्य, जो मत्स्य मतलब मछली होती है, यहाँ पर मछली से मतलब ये समझना कि जो स्वयंभू रमण द्वीप का महामत्स्य जो होता है, बहुत बड़ा रहता है, वह महामत्स्य। और वह जो महामत्स्य है वह महामत्स्य, और साथ में फिर कहा मनुष्य, जो मनुष्य होते हैं वे मनुष्य, और मत्स्य, ये मत्स्य क्या कर सकते हैं, जो महामत्स्य होते हैं वो 7वें नरक तक जा सकते हैं, अन्य कोई 7वें नरक तक नहीं जा सकता। ये सुविधा, या कह ले कि ये कर्मबंध की व्यवस्था इन्होंने बताई है। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि ऐसे जीव जो हैं वो ही इतनी कषाय वो ही कर सकते हैं, मनुष्य ही इतनी कषाय कर सकता है कि वो 7वें नरक तक जाए। शेर कितनी ही कषाय कर ले, वो 7वें नरक तक नहीं जा पाएगा। ये ऐसी व्यवस्था यहाँ पर इन्होंने बताई है। उसके बाद में फिर कहते हैं कि ये जो जीव हैं, ये जीव एक बार जन्म ले लेते हैं तो ये कितना उछलते हैं, कितने ऊंचे उछलते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि इनका जन्म होता है उपपाद शैया पर। उपपाद शैया क्या होती है? उपपाद शैया जो होती है, एक बॉक्स रहता है, संदूक, और उसमें जीव का जन्म होता है। जीव जैसे ही विग्रह गति से जाएगा, वहां पर जाकर के अपने पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करेगा और आहारक हो जाएगा, पुद्गल वर्गणाएं लेगा, अंतर्मूर्त में ही कुछ ही मिनटों में पूरे शरीर की आकृति का निर्माण हो जाएगा, पूरा युवा स्वस्थ सुंदर बनकर के वो तुरंत प्रकट हो जाएगा, और देवगति में जाएगा तो उसका स्वागत किया जाएगा। देव लोग, देवियां और उसके विमान विमान सब लोग आएंगे, कहेंगे स्वामी आप आ गए हैं, हम आपके दास हैं, इस प्रकार से वो स्वागत करेंगे, उसका सम्मान होगा। और नरक में जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? तो नरक में अपपाद शैया है, उल्टी है, वो उल्टी लटकी हुई शैया है कि जैसे ही जीव का जन्म होता है तो उसका दरवाजा ऐसा खुलेगा और जीव धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो जैसे ही नीचे गिरेगा तो जैसे बॉल होती है, बाउंस होती है बार बार ऊपर नीचे, इस प्रकार से उछाल लेती है। ऐसे ही ये जीव जो है वो उछलते हैं, कितना ऊपर उछलते हैं, हजारों बार उछलते हैं। कितना? तो कहा अगर पहले नरक का जीव है तो 7 योजन और 3.25 कोस तक, 7 योजन 3.25 कोस तक ये जो जीव है वह उछलता है उतने ऊपर तक। 7 योजन 3.25 कोस तक वो जीव उछलेगा, फिर नीचे आएगा। इसी प्रकार से उछलता उछलता धीरे 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 उछलना कम होता जाएगा। हजारों बार उछलने के बाद ऐसा होगा, और उसके बाद जो जीव इतना दुख, देखो दुख बराबर होगा, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होगा। तो उसका जाते ही साथ नरक में इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था है कि जाते ही साथ इतनी बार उछलेगा कि एक बार में गिरने पर उसको उसको ऐसा मतलब प्रतीत होगा जैसे कि वो प्रत्येक बार सहस्त्रों बार उसको ऐसा लगे कि मर गया हूँ, मर गया हूँ, मर गया हूँ। मरता थोड़ी ना है वो जीव, मरता नहीं है नरकों में, दुख ही दुखों को सहन करता है। फिर कहा दूसरे नरक का यदि जीव है तो दूसरे नरक का जीव है तो वो 15 योजन और 2.5 कोस,
15 योजन 2.5 कोस तक वो उछलेगा, इतनी ऊंचाई तक उछलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसा करते करते हजारों बार। उसके बाद फिर तीसरे नरक का होगा, उन्होंने कहा उसका डबल कर दो तो 31 योजन 1 कोस। उसके बाद फिर चौथे नरक का तो 62 योजन 2 कोस। फिर उसके बाद में पांचवें नरक का है तो 125 योजन, और छठवें नरक का है तो वो जीव 250 योजन ऊपर तक उछलेगा, और जो सातवें नरक का है वो 500 योजन ऊपर तक उछलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। कितना दुखों को ये सहन करती है जीव, इतनी बताया कि बहुत दुखों को सहन करते हैं। नारी की जीवों का पूरा जीवन ही एक एक क्षण उनका कष्टमय है। हमें थोड़ा सा भी यहाँ वहां खुजली भी हुई तो हमें लगता बड़ा दुख है, थोड़ी समझते हुए हमें बड़ा दुख लगता, लेकिन नार की जीवों का दुख तो वास्तविक दुख है। और ऐसा दुख किसी को कहीं भी प्राप्त नहीं होता जैसा नार की जीवों को नरकों में दुख की प्राप्ति होती है। उनके दुखों की तो गणना कह ही नहीं सकते। दौलत राम जी ने कह दिया कि करोड़ों जिह्वाओं से भी उस दुख को नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? अरे क्योंकि नार की जीवों का दुख तो वही जानते हैं जो उसको सहन कर रहे हैं। नार की जीव है वो जिसको भोग रहे हैं, वही जानते हैं कि किस प्रकार का दुख होता है, उन्हें प्राप्त होता है। अब हम एक सूत्र जो हमने कल पढ़ा था, इस सूत्र को हम पढ़ लेते हैं कि नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। ये जो सूत्र है, ये सूत्र का हमने उच्चारण कल अच्छे से समझा था, एक बार और आपको बता रहा हूं। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। ये जो सूत्र है, ये सूत्र बहुत आपको बताता है कि नरकों में कैसी नार की जीवों के परिणाम होते हैं, किस प्रकार की उनकी विक्रिया होती है, कैसा उनका शरीर होता है, वो सारी बातें बताई। एक बार अपन ने दूसरे सूत्र में जो पढ़ा था वो आपको बता देता हूँ। इसमें बिलों की संख्या बताई थी कि पहला नरक है तो 30 लाख बिल होंगे, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15, चौथे में 10, पांचवें में 3 लाख, और छठवें नरक में 99,995 बिल होते हैं। ऐसे ही फिर पांचवा नरक, जो सातवां नरक है अंतिम नरक, उसमें 5 केवल बिल होते हैं। उन 5 नरकों में जो जीव हैं वो निवास करते हैं। तो ये तो जो है वो नरकों की व्यवस्था अपन ने समझ ली। अब आगे देखते हैं इसमें तीसरे सूत्र में क्या बताया है। तीसरे सूत्र में इन्होंने बताया कि तीसरे सूत्र में बताया कि उनको किस प्रकार की उनका शरीर होता है। तो बताया कि उनकी लेश्या अशुभतर होती है। अशुभतर मतलब खराब लेश्या, और लेश्याएं होती है 6: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। अब इसमें से पीत, पद्म और शुक्ल ये तो शुभ लेश्याएं हैं, और कृष्ण, नील और कापोत ये 3 जो है वो कैसी हैं? वो जो लेश्याएं हैं, वो लेश्याएं उनकी जो कृष्ण नील कापोत है, वो कृष्ण नील कापोत लेश्याएं वो अशुभ लेश्याएं। तो नार की जीवों के अशुभ लेश्याएं होती, उनमें भी उन्होंने कहा पहले नरक के जीवों की जितनी अशुभ लेश्या होगी उससे ज्यादा अशुभ होगी दूसरे नरक वाले की, तीसरे नरक वाले की और ज्यादा अशुभ होगी। ऐसी प्रक्रिया होती। तो सातवें नरक के जीव की सबसे अशुभ लेश्या होगी। जैसे इन्होंने बताया पहली दूसरी पृथ्वियों के नारकियों की कापोत लेश्या होती है, और तीसरी में ऊपर के बिलों में कापोत, और उसके बाद में फिर बताया कि नीचे के बिलों में नील लेश्या होती है। चौथी नरक है उसमें नील लेश्या है। पांचवी नरक जो है उसमें ऊपर के बिलों में देखिएगा कि ऊपर के बिलों में नील और नीचे के बिलों में कृष्ण लेश्या, और छठे में कृष्ण लेश्या होती है, और सातवें नरक में तो परम कृष्ण लेश्या। तो वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं लेश्याओं की बताई गई है कि बहुत अधिक जो है अशुभ अशुभ लेश्याएं होती जाती हैं। इस प्रकार से उनको दुखों को सहन करना पड़ता है। किसको? ये नार की जीवों को, जब पहले नरक में है। अब आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि पहले नरक से ज्यादा होगा, दूसरे नरक में लेश्या खराब होगी, तो लेकिन इसमें तो लिखा है कि पहली और दूसरी नारकियों की कापोत लेश्या होती है। लेकिन ये तो बात जमी नहीं, क्योंकि आपने तो कहा था कि पहले से ज्यादा खराब लेश्या होगी दूसरे में, लेकिन आपने तो कह दिया यहाँ पर कि पहले दूसरे पृथ्वी के नारकियों के कापोत ही लेश्या है। तो यहाँ पर ये समझना कि पहले नरक के जो नारकी हैं उनके जो कापोत लेश्या होगी वो जघन्य कापोत होगी। उसके बाद जो दूसरे नारकी हैं दूसरे नरक के, उनकी होगी मध्यम, और तीसरे के ऊपरी बिलों में जो कापोत लेश्या होगी वो तो
बहुत उत्कृष्ट मान के चलिएगा कि बहुत अधिक जो लेस्या खराब होती है कापोत में भी वो हो जाती है। ऐसे ही नील में लेना है, और ऐसे ही फिर बता रहा है कि कृष्ण लेस्या में हमें ग्रहण करना है। इस प्रकार से लेस्याओं की व्यवस्था है। लेस्या के बाद में फिर कहती परिणाम। भाई पहले नरक के नार की जीव के जो परिणाम है, दूसरे नरक के नार की जीव के परिणाम बहुत खराब होंगे। क्यों होंगे खराब? इसलिए खराब होंगे क्योंकि जो पहले नरक में नार की जीव रह रहा है उसको तो दुख कम है, उससे ज्यादा समस्याएं, दुख, कष्ट दूसरे नरक के जीवों को, तो उनके परिणाम और ज्यादा खराब। जैसी परिस्थिति वैसे परिणाम होते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर आए और मैंने आपका बहुत सम्मान किया, बहुत स्वागत किया, तो आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। हम कहीं जाते हैं, हमारा स्वागत होता है, सम्मान होता है, रिश्तेदारी में जाते हैं, किसी मित्र के यहाँ जाते हैं, बहुत स्वागत सत्कार होता है, हम बड़े बहुत अधिक प्रसन्न। बहुत ज्यादा ही किसी ने स्वागत सत्कार कर दिया तो और अधिक प्रसन्नता होती है। ऐसे ही हम कहीं गए और उसने जो है ज्यादा कुछ नहीं कहा, हमारा थोड़ा बहुत अपमान कर दिया, लेकिन हमने सहन कर लिया। हल्का फुल्का अपमान किया, हमने कहा चलो भाई ठीक है, लेकिन परिणाम हमारे खराब हुए। भाई कोई हमारा उतना सम्मान नहीं देगा और हमारा थोड़ा अपमान भी कर देगा तो हमें परिणाम खराब नहीं होंगे? परिणाम खराब होंगे, दुख भी होगा। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि यदि वो हम गए और उसने सम्मान उम्मान कुछ भी नहीं किया, पूछा नहीं, ना पानी का, ना बैठने का, ना कुछ भी आने का, तो हमें तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और ऐसा लगे बहुत अधिक अपमान हो। और फिर 4 बातें भी सुना दी, 4 बातें सुना दी तो बहुत ज्यादा अपमान हो गया, तो और अधिक परिणाम खराब हो जाएंगे। और तीसरे किसी के घर पे गए, उसने आओ देखा ना ताओ हमें पीटना शुरू कर दिया, मार दिया, पीट दिया, हम घायल हो जाएं, तब उस समय तो हमारे परिणाम और भी अधिक खराब हो जाएंगे और अशुभतम परिणाम हो जाएंगे। तो भाई ऐसे परिणाम होने हैं जब वहां पर, तो उन्होंने कहा कि ये कैसा है, ये वातावरण पर निर्भर करता है कैसे परिणाम होंगे, कैसी लेस्या होंगी। भाई जब सारी व्यवस्थाएं ही गड़बड़ है, जब दुख ज्यादा होगा तो परिणाम और ज्यादा संकलेश वाले होंगे, सामान्य सी बात है। हाँ, तो यही बात यहाँ पर इन्होंने बताई है कि नारकी जीवों के निरंतर ऐसे अशुभ परिणाम होते जाते हैं। पहले नरक के जितने हैं, दूसरे में तो और ज्यादा खराब होंगे, तीसरे में और ज्यादा होंगे, चौथे में और ज्यादा होंगे, पांचवें में और ज्यादा होंगे। इस प्रकार से बहुत अधिक अधिक खराब खराब परिणामों के साथ में उनको निर्वाह करना पड़ता है, ये उन्होंने बताया है। अब आगे और आपको बता देता हूं कि इसमें और फिर कहा देह शरीर के बारे में। भाई उनका शरीर भी बहुत अच्छा नहीं होता। हम तुझे शरीर तो अच्छा होगा कम से कम, जब तो इतना सहन कर पाते, जो भैया ऐसा भी नहीं होता है। शरीर भी बहुत खराब, बहुत बेकार शरीर होता है। हुंडक संस्थान होता है तो देखने में बहुत, उनका शरीर भी बहुत बेकार, अटपटा, भद्दा सा लगता है, अशुभ शरीर होता है। और इस प्रकार से उनको बहुत अधिक शरीर के निमित्त से भी दुख होते हैं, बहुत बेकार सा ऊट पटांग सा शरीर होता है। विक्रियाएं भी उन्होंने कहा, वेदना भी बहुत अधिक होती है, वेदना भी बहुत अधिक होती, अशुभ अशुभ खराब खराब वेदना होती है, दुख भी बहुत अधिक होते हैं। पहले नरक वालों को उतने अधिक दुख नहीं है, दूसरे वालों को और ज्यादा, तीसरे को तो उनसे भी ज्यादा, चौथे को उनसे और भी ज्यादा, ऐसे करते। सातवें नरक के जीवों को तो निरंतर इतने भयानक भयानक दुख होते हैं तो उनकी तो बात ही मत करिए, पूछिए ही मत। ये जो हम 6 डाला आदि में वर्णन पढ़ते हैं, ये तो पहले दूसरे नरक की बात बता दी, पहले दूसरे तीसरे छठवें सातवें नरक की तो बात ही मत करिए, पूछिए कितना दुख होता है वहां, उसकी तो गणना ही नहीं की जा सकती। और फिर उन्होंने कहा कि विक्रिया भी उनकी अच्छी नहीं होती। भाई जो जीव हैं, नार की जीव हैं, हम सोचे उनकी विक्रिया रिद्धि है, वो तो कुछ भी बन सकते हैं, मान लीजिए पेड़ बन करके वो खड़े हो जाए, कोई उन्हें परेशान नहीं करे। सो भैया ऐसा भी नहीं होता, बनेंगे तो पता चलेगा उल्टी सीधी चीजें बन जाएंगी। अगर विक्रिया भी होगी तो उत्तर उत्तर अशुभ होती जाती है। क्यों? अच्छा करने का विचार तो वो करते हैं, सोचते हैं कि मैं अच्छा बन जाऊं, सुंदर बन जाऊं, साफ बन जाऊं, सुशील बन जाऊं, संस्कारी बन जाऊं, सोचते तो हूं, लेकिन बनते बुरे बुरे। सोचते हैं कि मैं जो है राजा बन जाऊं, बहुत सुंदर बन जाऊं, सुंदर वंदर नहीं बन पाते, वो बनते हैं बहुत खराब, बेकार, भद्दे। वो शरीर बनाएंगे तो ऊट पटांग, पता चलेगा बना रहे थे स्वयं को पुरुष और बन गए बिल्कुल एक प्रकार से बनमानुष टाइप के, गोरिल्ला वोरिल्ला जैसे बन गए। ऐसा उनका वो ऐसी विक्रिया होती है। अच्छा विचार करने पर भी बुरा हो जाता है उनके साथ में, ऐसा हो जाता है।
शुभ बन जाते हैं, बनना तो शुभ चाहते हैं लेकिन अशुभ अशुभ बन जाते हैं, उल्टा सीधा बन जाते हैं। शरीर को ही वो जो उल्टा सीधा बनाते रहते हैं, तो विक्रिया भी बहुत खराब खराब गंदी गंदी विक्रियाएं होती हैं, जिससे अशुभ अशुभ परिणाम उनके निरंतर बनते रहते हैं। तो नारकी जीवों के जीवन बहुत अधिक कष्टमय होता है, और नारकी पर्याय तो बहुत अधिक कष्टमय, बहुत दुखमय पर्याय है। इसलिए हम सभी लोगों को ऐसे परिणामों से बचना चाहिए, जिससे ऐसी पर्याय में जाने का मौका ही ना पड़े। ऐसी कषाय ऐसे परिणाम करने ही क्यों, जैसे ऐसी पर्यायों में हमें जाने का एक बार भी अवसर, इतना दुख वहां पर जीवों को सहन करना पड़ता है कि जिसकी गणना करना, कथन करना, व्याख्यान करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आज हम इसी सूत्र को लेते हैं, और आगे का जो वर्णन है, मतलब आगे के सूत्रों को हम कल लेंगे और कल समझेंगे। हालांकि इसमें सूत्र कम है, तीसरे अध्याय में ज्यादा सूत्र नहीं है, लेकिन वर्णन विशाल है, जिस पर विस्तार अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, मेरा ज्ञान तो इसमें कुछ भी नहीं है। आचार्यों ने तो ग्रंथ के ग्रंथ लिख दिए तीसरे अध्याय के आधार पर, तो बहुत अधिक चिंतन का विषय है, व्याख्यान का विषय है, इसमें तत्व बहुत अधिक है। तो होता है कई बार कि एक ही सूत्र को हम 2-2 3-3 दिन तक समझते चले जाते हैं, क्योंकि विषय ही ऐसा है। और यदि हमें जल्दी जल्दी करना होगा तो फिर विषय छूट जाएगा, केवल सूत्र को ही पढ़ेंगे और अर्थ को समझेंगे तो विषय रह जाएगा। यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना है, कोई कुछ कहना चाहते हो, तो स्वयं को आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं, और कोई भी प्रश्न वगैरह पूछना चाहें तो आप प्रश्न आदि पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी, ये पूछ रहे हैं, आज जैसे बच्चे पूछते हैं, तो आज के समय के हिसाब से बच्चों को कैसे बताएं कि नरक की स्थिति आज की स्थिति के हिसाब से कहाँ होगी, जमीन के नीचे या ऊपर? जैसे अभी अपन कहाँ पर हैं, किस लोक में हैं हम लोग? हम लोग हैं मध्य लोक में। मध्य लोक में हैं। तो हमने ये जो चित्र देखा था, उस चित्र में मैंने आपको बताया था कि अधोलोक मतलब नीचे का हिस्सा, मध्य मतलब बीच वाला, तो बीच के नीचे मतलब हमारे नीचे ही है ये नरक। नरक की स्थिति ऊपर नहीं है, नीचे है। हम ऊपर हैं, हम मध्य लोक में हैं, और हमसे नीचे है ये नरक, अधोलोक में। तो बच्चों को जैसे बताएं, छोटे बच्चे जैसे पूछते हैं सुन के, तो उनको बताएं तो स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे ही बताएंगे उनको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी स्वर्ग का वर्णन आने वाला है, इसी में आएगा वो। नहीं, जैसे बच्चे पूछते हैं ना कई बार सुन के क्वेश्चन, तो उनको बताना चाहिए कि मतलब हाँ, नरक नीचे है कि आज की स्थिति के हिसाब से। जी जी बिल्कुल। भैया जी, समय क्या होता है? समय आप एक समय बता। एक समय का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक सेकेंड है हमारे पास, सबसे छोटा होता है एक सेकेंड, और एक सेकेंड में असंख्यात आवलियां होती हैं, आवली होती है, असंख्यात आवली होती है एक सेकेंड में, और ऐसी एक आवली में असंख्यात समय होते, बहुत सूक्ष्म होता है समय, तो उसकी गणना नहीं कर सकते, और बहुत बहुत अधिक सूक्ष्म होता है। बस ये समझ लीजिए समय होता है, बस इतना जान लीजिए। चलिए, आज समय हो चुका है, जनवाणी स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि,